हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मतलब किस किस शेप्स के सॉलिड्स का हम एरियाज निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम निकालेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ फॉर्मूला देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पहली बात, सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपको बनाना है कोई मान लीजिए कोन मतलब टोपी बनानी है किसी, उसकी मतलब बर्थडे कैप बनाना है आपको, तो वो कौन टाइप का होता है। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने मटेरियल की जरूरत पड़ी, उसको क्या कहते हैं हम, सरफेस एरिया। उस पार्ट को क्या, जैसे मान लीजिए ये हमें बनाना है कोई टोपी, इसकी बंदर की टोपी या बर्थडे कैप, तो इस पे हमें जो ये इसके ऊपर लेयरिंग करनी होगी, उस कपड़े की जरूरत जितनी पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस एरिया। या फिर उस किसी टेंट को बनाने के लिए इस टाइप की टेंट हमें बनानी है, ठीक है, कौन टाइप की टेंट, तो उस टेंट में कपड़ा कितना लगेगा, कितने स्क्वायर मीटर लगेगा, वो क्या होगा हमारा सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या होता है, जो इस टेंट में कितना सामान आ जाएगा, ठीक है, कितने मीटर क्यूब, ठीक, उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम। मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोई चीज बनानी है, ये कोई पार्ट सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम कागज से लपेटना चाहते हैं, ठीक है, जो कागज से इसको हम रैप करना चाहते हैं, तो इस रैपिंग के लिए जितने कागज की जरूरत, जितने स्क्वायर मीटर कागज की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस एरिया, ठीक। और जो इसमें कितना सामान, इस सिलेंड्रिकल बकेट, मान लीजिए ये कोई टैंक है सिलेंड्रिकल, इसमें कितना सामान आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम। तो देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज क्या है सॉलिड्स की, ठीक, जिनका हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ L है, हाइट H है, विड्थ कितना हो गया D, ठीक। अब ये कौन शेप्ड एरिया है, जो अभी मैंने बताया कि बंदर का कैप या फिर बर्थडे कैप, ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये एक स्फेरिकल शेप है, ठीक। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, ये क्यूबॉइड हो गया, ये कॉनिकल हो गया और ये वो सिलेंड्रिकल हो गया, ये क्या हो गया, स्फेरिकल। अब क्यूबॉइड में एक चीज और आती है जिसको कहते हैं हम क्यूब। क्यूब में क्या होता, जब हम ये सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, ये जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तब क्या बनता हमारा, क्यूब, ठीक। हमने देखा होगा जो लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी जो होती है वो क्यूबॉइड फॉर्म में, क्यूब में होती है, ठीक, उसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक। और एक वो हमने वो प्ले करने के लिए जिसमें कलर्ड शेप, मतलब कलर्ड सेम करने होते हैं सारे सरफेस में, उसको भी हम क्यूब कहते हैं, ठीक, जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे हम, क्यूब। अब ये कॉनिकल, इसमें कॉनिकल ये नीचे का पार्ट जो होता है ये सर्कुलर होता है कोन में, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर पार्ट, ठीक। इसकी हम, ये कुछ रेडियस हो गई और ये इसमें हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, और इसको क्या कहते हैं, L से इसको स्लांट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक। इसमें क्या है, L जो है ये स्लैंट हाइट है, ठीक, मतलब तिरछी वाली जो ये टेढ़ी वाली लाइन है जो कुछ एंगल पे बनी है, इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक, या स्लैंट लेंथ। अब इसमें क्या, ये कोई सर्कुलर पार्ट है, सिलेंड्रिकल में क्या है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला ये दोनों इक्वल होते हैं, सर्कुलर पार्ट होते हैं, ठीक। तो इसकी रेडियस, इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस,
तो यहाँ पे नीचे भी इसकी रेडियस सेम ही होगी आर, और इसको क्या कहेंगे एच। ये क्या होती है हाइट, इसकी इसकी कितनी लेंथ है उसको क्या कहते हैं एच। तो ये स्फेयर है, स्फेयर में केवल एक रेडियस की जरूरत पड़ती है, रेडियस आर। ठीक, अब इसका देख लेते हैं डिफरेंट शेप। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे कुछ डेली यूज में चीजें आती हैं, जैसे ये सिलिंड्रिकल टैंक हो गया ये, और ये एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो ये तो सिलिंड्रिकल बीच वाला जो पार्ट हो गया ये सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो है सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसके जो आसपास है ये हेमिस्फेरिकल है, मतलब हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या है आधा पार्ट ऑफ स्फेयर, हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये हाफ पार्ट लगा है स्फेयर का, ठीक, ये हाफ पार्ट लगा स्फेयर का, तो ये क्या है हेमी स्फेरिकल पार्ट, या सेमी स्फेयर भी हम बोल सकते हैं इसको। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब कहाँ पे यूज होता है, हमारी लैब्स में यूज की जाती है किसी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। क्या टेस्ट ट्यूब की यूज, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। देखिए यहाँ पे नीचे जो सर्कुलर पार्ट है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, और ये ऊपर वाला क्या है सिलिंड्रिकल पार्ट है। ठीक, ये हमारी चीजें और बहुत सारी चीजें, बकेट हो गया, बहुत सारी चीजें हमारी मतलब डेली यूज में आती हैं। ठीक, ये हमने कुछ एग्जांपल दे दिए, और आप सोच सकते हैं इसके बारे में क्या मतलब एग्जांपल्स हो सकते हैं कि इस टाइप के सॉलिड्स के लिए जिसका हमें हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कुछ कॉम्बिनेशन हमने देखा, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन के हम फॉर्मूले कैसे उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसी बेसिस पे हम अदर शेप्स के भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो एक हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं कि मतलब सिलिंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल एक में ऐड कर दिए जाए तो किस शेप का बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो तो एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं। और अदर शेप का भी कोई भी पार्ट बनेगा तो हम इसी तरीके से उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक, ये कोई सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। इनको हम अगर एक में जोड़ दें इस तरीके से तो एक ये इस शेप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, इस शेप का कुछ सॉलिड बन जाएगा शेप में। तो इसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ पे फर्स्ट हेमिस्फेयर कौन सा है, एक ये वाला है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सेकेंड हेमिस्फेयर है। ठीक, तो फर्स्ट हेमिस्फेयर का कार्ड सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो इसके ऊपर लग पाएगा, जो इसके इस अगर मान लीजिए इसको हम रैप करना चाहते हैं, इसको मतलब कवर करना चाहते हैं किसी कवरिंग मटेरियल से, तो जितना इसको कवर करने के लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, किसी कागज की जरूरत पड़ेगी या किसी कपड़े की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे कार्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो गया कार्ड सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर, ये पहले का ये पहला है वन हेमिस्फेयर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है इस शेप का। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये क्या है बीच में क्या है, ये सिलेंड्रिकल, तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर को हमें कवर, इस पार्ट को हमें कवर करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ये तो कवर हो जाएगा ना इससे, इसकी अभी जरूरत नहीं यहाँ पे इस वाले पार्ट की। ठीक, तो कार्ड सरफेस एरिया केवल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे इसके साथ में, और कार्ड सरफेस एरिया ऑफ अनादर हेमिस्फेयर क्या है, इसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका ना। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग जो हम इसको पहले डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट में रेगुलर शेप्स में, जिसका हमें फॉर्मूले पता होंगे। ठीक, जैसे हेमिस्फेयर का हमें फॉर्मूला पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, तो हम इनको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया इस शेप्स को। ठीक है,
और उसी बेसिस पे हम उसका टोटल सरफेस एरिया, तीनों का सरफेस एरिया निकाल के हम उनको ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये टाइप का है, ये लट्टू टाइप का हमने बना दिया। ठीक, यहाँ पे कौन है, ये टोपी है बंदर की, और नीचे ये हमने क्या लगा दिया, हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक, इसके ऊपर सरमाउंटेड कर दिया इस कोन को। इस टाइप का ये कोई सॉलिड बन गया। तो अब इस सॉलिड को जो है हमें कलर करना है। अब किस पार्ट को हमें कलर करना है, कितना पार्ट होगा, ठीक है, उस पार्ट को कलर करना है। जो पार्ट ऊपर से हमें विजिबल है उसी को क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें दो पार्ट है, एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, पहला पार्ट मान लिया, ये सेकेंड पार्ट मान लिया। तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कार्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका कोन का कार्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और हम जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इस सॉलिड का जो है सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल। ठीक, टोटल टॉय का सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो कुछ अब फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके फॉर्मूले कौन कौन से यूज में होंगे। तो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप आ गया। क्यूबॉइड शेप में क्या होता है कि एल बी एच तीनों जो है इक्वल नहीं होती, एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, इसमें तीनों इक्वल नहीं होती, वहां पे उसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दो इक्वल हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वल ना हो, दो इक्वल हो सकती हैं, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला इसकी कंडीशन क्यूबॉइड की हो सकती होगी, लेकिन तीनों इक्वल हो जाएंगी तो वहां पे क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, ये जैसे हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, लेंथ बिड्थ इनटू हाइट। कार्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी मतलब ये लेंथ और प्लस बी बिड्थ और हाइट हो गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमें ये निकालना है। ठीक, तो ये कैसे निकाला गया टोटल सरफेस एरिया, देखिए L इंटू बी, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट एरिया कितना हो गया, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो L इंटू बी हो गया, L इंटू बी, और इतना ही ऊपर भी है, ये वाला पार्ट सेम है और पैरेलल है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस अब देखिए इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट जो है L इंटू एच, L इंटू एच। ठीक, L इंटू एच, ये वाला एक आगे पार्ट है और एक ये पीछे पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस अब देखिए ये वाला पार्ट कुछ है, B इंटू एच, B इंटू एच, और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, 2LB LH प्लस BH, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2LB BHHL। ठीक, लेंथ ऑफ डायगोनल, जो ये डायगोनल जो होगा लेंथ यहां से चलेगा, लेकिन ये इस वाले कोने में मिलेगा आके। ठीक, वो वाला डायगोनल। ठीक, वो वाला डायगोनल क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या आ गए, हमने क्या पढ़ लिया, क्यूबॉइड के फॉर्मूले। ठीक, नेक्स्ट शेप देखते हैं कौन सी है, नेक्स्ट है क्यूब।
अब क्यूब में क्या है, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, L इक्वल टू बी इक्वल टू एच। यहाँ पे मान लिया गया A, कोई साइड A है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A मतलब A क्यूब। इसका कार्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4A², ठीक। ये इसका कार्ड सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसकी मतलब फेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 शेप्स हैं, तो 6 × A², 6 शेप्स नहीं, 6 फेस, ठीक है। और इसका लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, √3a। ये हम सब बताएंगे कैसे फाइंड आउट हुआ, अभी ये फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे हमने फाइंड आउट किया, ठीक। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं याद होगा तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है उनको जरूर याद कर लो, जैसे वॉल्यूम हो गया, सरफेस टोटल सरफेस एरिया हो गया, इनको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल, ठीक। सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें h ये हाइट हो गई, ये रेडियस r हो गया, h हाइट हो गई, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²। h कार्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया है ना, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। ये वाला एरिया क्या हो गया, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया हमने ले लिया, और ये भी तो एरिया होगा ना इसमें, ये πr², नीचे ये πr², तो यहाँ पे लिख दिया गया 2πr², 2πrh प्लस 2πr², ठीक। ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल के फॉर्मूले, इसको भी याद कर लेना। ये आ गया होलो सिलेंडर, ये क्या है, होलो सिलेंडर, ठीक। अब मान लीजिए कि ये इंटरनल रेडियस है, मतलब अंदर वाली रेडियस, ये एक्सटर्नल पार्ट की रेडियस है। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो पहले एक्सटर्नल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई h इंटू r² माइनस r²। हमें सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या हमने अभी पढ़ा, πr²h, ठीक। इंटरनल एरिया, इंटरनल वॉल्यूम ये होगा r, और एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। अब हम माइनस ये कर दें यहाँ से, तो ये इस वाले पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो πr²h, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि h कॉमन हो गया, r² माइनस r² आ गया, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए 2πrh, ये बाहर का भी कोई होलो सिलेंडर ले लो, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्लास हम ले लेते हैं, तो उसका एक इंटरनल पार्ट होगा, एक एक्सटर्नल पार्ट होगा। तो एक्सटर्नल पार्ट में क्या होगा, एक्सटर्नल पार्ट में हम कैपिटल R ले लेंगे, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh, कैपिटल उसके साथ, रेडियस के साथ। और जो इंटरनल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2πrh, मतलब स्मॉल रेडियस के साथ, और दोनों में क्या कॉमन है, 2πh कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला आ गया 2πh r प्लस r। ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया इसका आया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये क्या, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, ये भी तो पार्ट सरफेस एरिया में ही आएगा ना। तो इस वाले पार्ट को हमने कैसे निकाला, πr², कैपिटल R, सर्किल पूरे उसका एरिया, माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया, πr² स्मॉल रेडियस, πr² माइनस r², ये हो गया। लेकिन ये नीचे भी तो सेम ही है, तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
यही हमारा क्या आ गया ये। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πh r + 2πr² माइनस r²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट शेप क्या है, कोन आ गया। ठीक, कोन में क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं हम, इस एल को क्या कहते हैं, स्लैंट लेंथ। ये क्या हाइट है और ये रेडियस है। तो ये जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होती है, स्लैंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए L² = r² + h²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L = √r² + h²। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, L। ठीक, अब हम वॉल्यूम इसका क्या होता है, 1/3πr²h। इसका किसका, कोन का वॉल्यूम ये होता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, πrl कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे का एरिया πr² + πr²। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, πrl + πr²। ठीक, नेक्स्ट शेप देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट शेप है स्फेयर। स्फेयर में क्या रेडियस की केवल जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3πr³। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। इसके यहाँ पे यही फॉर्मूला है। ठीक, ये याद जरूर कर लेना ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर मतलब सेमी स्फेयर, मतलब हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक, इसकी रेडियस क्या हो गई r। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 4/3 होता है। ठीक, अगर हम आधे का वॉल्यूम निकालेंगे तो /2 कर दो, 2 दूनी 4। तो 2/3 क्या आ गया, 2/3πr³। यही हमारा ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का, मतलब हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3πr³। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस कर्व्ड एरिया क्या होता है, इसका कर्व एरिया क्या होता है, 4πr²। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2πr²। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हेमीस्फेयर का। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या, अब यहाँ पे क्या एक पार्ट ये भी आ गया, ये वाला सर्कुलर पार्ट है ना, ये भी तो सरफेस एरिया में काउंट किया जाएगा। तो 2πr² + πr², तो ये क्या हो जाएगा, 3πr²। अगर ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, अगर नहीं याद हैं तो इनको कई बार देखो और बार बार लिखो इनको कॉपी पे। ठीक है, तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे। और अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि इसके क्वेश्चंस, तो वहां पे भी हम बार बार इनको अगर लिखेंगे और यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तब भी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर याद नहीं होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक हमें ये सारे फॉर्मूले हम याद कर चुके होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार बार हम फॉर्मूला लिखते रहेंगे और बार बार उस फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, बार बार देखोगे आप तो वो ऑटोमेटिक हमारी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। ठीक, अगर यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक, अगर उसको हम कंसीडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक, जब तक वहां पे कर्व सरफेस एरिया मेंशन नहीं होगा तब तक हम उसको टोटल सरफेस एरिया नहीं कंसीडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही किसी शेप का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे सरफेस एरिया दिया है हम कंफ्यूज हो गए कि ये कर्व सरफेस एरिया दिया या टोटल सरफेस एरिया दिया। अगर वहां पे केवल सरफेस एरिया दिया हुआ तो हमें कंसीडर करना होगा, हमें वो अंडरस्टूड होगा कि मतलब वहां पे दिया है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अगर वहां पे मेंशन्ड है कि कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends. Thank you so much.